Hi everyone. Today we are going to discuss a very important topic. The topic name is rationalization. In your ninth class, the rationalization is a method. So basic today we are going to discuss the topic, and the topic name is rationalization. The rationalization is a process and this method is play a vital role in the mathematics. आप देख सकते हैं कि ये जो रेशनलाइजेशन है, ये रेशनलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास कि इवन आपकी 9th 10th 11th 12th और इन योर हायर एजुकेशन में भी आपकी ये काम आने वाला है. दैट्स वाई आज हम ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेशनलाइजेशन, इस टॉपिक को आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि बेसिक ये रेशनलाइजेशन है क्या, और उसके बाद कुछ क्वेश्चनियर यानी कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उनको आपको एज ए होमवर्क फिनिश करना है. तो सबसे पहले आपको देखना है कि रेशनलाइजेशन है क्या. ओके, रेशनलाइजेशन से पहले अगर छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करें तो बेसिकली आपको ये पता है कि रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या हैं. अगर हम डिस्कस करें तो रेशनलाइजेशन डिस्कस करने से बिफोर डिस्कसिंग द रेशनलाइजेशंस आई वांट टू डिस्कस द रेशनल एंड इरेशनल नंबर. तो बेसिक अगर हम देखें तो रेशनल नंबर दोज नंबर विच आर डिनोटेड बाई इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो वो नंबर्स हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं. आफ्टर दैट इरेशनल नंबर कौन से हैं कि वो दो ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. तो रूट जो नंबर्स हैं जैसे √2 है आपके पास, √3 है आपके पास, √5 है आपके पास, या फिर √4 जो है द √4 इज नॉट द इरेशनल नंबर बिकॉज इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज आंसर है 2 एंड 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1 एंड दिस इज ए रेशनल नंबर. तो आप देख सकते हैं कि इरेशनल नंबर वो नंबर है मेरे पास जिनको हम रूट में लिखते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि सर रेशनलाइजेशन क्या है. तो रेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस, रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है. तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि सर ये रेशनलाइजेशन हम कब यूज करते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं. समटाइम्स वी हैव expressions और in these expressions basically in the denominator we have the square root numbers like this. आपको इस टाइप का नंबर मिलता है जैसे 1/√a नंबर. तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके डिनोमिनेटर में आपको ऐसा नंबर मिलता है जो इसमें स्क्वायर रूट है. अब इस नंबर्स में जनरली हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. और अगर आपका नंबर रूट में डिनोमिनेटर में अगर आपके पास स्क्वायर रूट में नंबर है तो जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनको करने में हम कन्वीनियंट नहीं होते हैं. तो बेसिकली वी आर नॉट कन्वीनियंट टू फॉलो या टू फाइंड या टू सोल्व द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन व्हेन द ए स्क्वायर रूट नंबर अवेलेबल इन द डिनोमिनेटर. जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट नंबर होगा तो उस केस में आपके पास क्या रहेगा कि उस एक्सप्रेशन को सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है. तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि इस नंबर को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए, डिनोमिनेटर से इस इरेशनल नंबर को हटाने के लिए आपके पास आपने डिस्कस किया होगा कि आपकी क्लास में कि उस केस में ये जो नंबर है उस सेम नंबर से आप उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 1 को इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास √a, और √a को √a से मल्टीप्लाई किया तो बन गया आपके पास a. ये आपके पास हुआ. तो बेसिकली हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके डिनोमिनेटर में रूट था और उस रूट को हटाने के लिए हमने उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हमने अप्लाई किया उसमें हमने क्या किया कि इस सेम नंबर से हमने इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया. तो अब हमारे पास सबसे बड़ा फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे, अच्छा रेशनलाइजेशन डिस्कस करने से पहले अब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्या कि सर √a को जब आपने √a से मल्टीप्लाई किया देन आंसर एज ए रिजल्ट वी गेट a. तो सबसे पहले आप इसका प्रूफ करने वाले हैं. तो देखिए हम रेशनलाइजेशन डिस्कस करेंगे. रेशनलाइजेशन हमने ये डिस्कस किया, उससे पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि सर √a इंटू √a कैसे बनता है. तो दिस इज द रूल ऑफ एक्सपोनेंट. आपने रूल ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस किया होगा. आपने एक्सपोनेंट अपने जो टॉपिक चैप्टर आपने पढ़ा है रूल, उसके रूल्स में अगर हम देखें तो आप तो सबसे सिंपल आपको हम दिखाते हैं कि सर √a का मीनिंग क्या है. तो फर्स्ट √a का मीनिंग है कि a जो है उसकी रेज टू पावर हाफ.
देखिए सिंपल क्या होता है, सिंपली अगर हम डिस्कस करते हैं सर ए स्क्वायर अगर मैं राइट करता हूँ ए स्क्वायर, इट मीन्स द पावर ऑफ ए इज 2, और व्हेन आई से कि सर द स्क्वायर रूट ऑफ ए, इट मीन्स इस जो नंबर है उसकी पावर हाफ यानी 1/2। तो ये यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो सर इसकी पावर्स को अगर मैं n रूट्स में अगर आपको कन्वर्ट करूँ तो सबसे पहले मैं एक और स्मॉल चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि n रूट्स का क्या मीनिंग है सर। तो n रूट जो है, अगर सिंपली अगर आपको कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसका मतलब है a⁻½ लेकिन फिर भी वो नंबर अगर फिर आपको इस तरीके से राइट करता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 लिखता है, इसका मतलब a⁻⁻⁴। सिंपल अगर a और उसकी पावर में यहाँ पे अगर 4 लिखता है, यहाँ पे 4 राइट करता है, इसका मतलब a⁻⁴। तो सिंपल आपको बेसिक समझ में आया कि जब डायरेक्ट ये साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो इसके अंदर जो भी नंबर है उस नंबर की पावर 1/2। ये बेसिक मीनिंग हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये जो बेसिक मीनिंग है, इसके बाद हम आगे की देखते हैं कि इसको क्या आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि सर रूट ए का मतलब ये है। अब यहाँ से हम देखें तो रूट a इंटू रूट a, यहाँ पे हमने डिस्कस किया सर a⁻1/2 इंटू a⁻1/2। अब देखिए दिस इज द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, व्हेन द बेस इज सेम देन वी ऐड द पावर्स। तो आप देखेंगे सर बेस अगर हमारे पास सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। ऐड किया तो ये बन गया a⁻1 और ये रिजल्ट आया आपका a। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ऐसे मल्टीप्लाई जो हमारा हर बच्चा यहाँ पे सीखने वाला है कि जब भी आपके पास इस तरीके से कोई नंबर हो, जैसे √2 को आपको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 वो कैसे आया वो आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आ गया होगा। √3 को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, √5 को आप √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 5 आएगा। और वो किस तरीके से आता है वो आप यहाँ पे आपने डिस्कस किया है कि द रूल ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये केस बनता है। तो ये एक पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके साथ एक प्रॉपर्टी और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी के बाद हम कंप्लीट रेशनलाइजेशन डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हेन वी मल्टीप्लाई द 2 स्क्वायर रूट नंबर्स, जैसे रूट a इंटू रूट b, देन वी गेट एज ए रिजल्ट वी गेट रूट ab। इसको आप देख सकते हैं कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तो अगर मैं LHS पार्ट, LHS मीन्स ये जो इक्वल नंबर है इसके लेफ्ट पार्ट में द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये 2 पार्ट हैं आपके पास। LHS को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये है a, तो रूट a को मल्टीप्लाई किया रूट b से, वही सेम कंसेप्ट आपने यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे सर a⁻½ b⁻½ तो सिंपल अगर अपन देखें तो दिस इज द अगेन ए सेकेंड रूल ऑफ एक्सपोनेंट, एंड दिस रूल से कि सर इफ द बेस इज डिफरेंट एंड पावर इज सेम, अगेन हम इसको रिपीट करते हैं, द बेस इज डिफरेंट एंड पावर इज सेम। इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं, इन दिस केस आपके पास जो बेस होगा वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर उसकी हाफ हो जाएगी। तो ये रूल आपने अपने एक्सपोनेंट में डिस्कस किया है कि सर द बेस इज डिफरेंट देन द पावर इज सेम। तो उस केस में हमारे पास क्या रहेगा, पावर आपकी सेम रहेगी वही 1/2, और जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ab। तो ये बन गया आपके पास ab 1/2, या फिर उसको लिख सकते हैं रूट ab। इस तरीके से आप उनको एक साथ में लिख सकते हैं। तो अगेन एक छोटा सा टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी आपने ये डिस्कस की है ये आपको यहाँ से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इसका एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे कि सर एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज दैट √2 को मल्टीप्लाई करना है √3 से। अब सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो √6, और ये आप जानते हो कि डायरेक्ट √6 किस तरीके से हमें मिला है। √3 को मल्टीप्लाई करना है √5 से तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं √15। लेकिन जो सेकंड पार्ट अगर √2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से तो आपको मिलेगा 2, और √7 को मल्टीप्लाई करना है √7 से तो आपको मिलेगा 7। ये एक सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की जो रेशनलाइजेशन में हम यूटिलाइज करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले इसलिए सोल्व करवाई हैं कि जब आप रेशनलाइजेशन डिस्कस करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो इसके बाद देखिए आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक सिंपल प्रॉपर्टी, एक बेसिक आइडेंटिटी और हम यूज करने वाले हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज है, लेकिन थर्ड आइडेंटिटी है जैसे a + b, अगर हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
ये ऐड हो रहे हैं, ये सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में आपको पता है कि ए स्क्वायर जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बेसिक प्रॉपर्टी भी आपके पास है। इसका यूज कैसे किया, सपोज दैट कि हमारे पास कोई नंबर है, अच्छा ओके, एक इंपॉर्टेंट पार्ट और हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे √2 जो है आपके पास, तो √2 इज ए इरेशनल नंबर, √2 एक इरेशनल नंबर है, और √2 इरेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है मेरे पास कि इफ़ वी ऐड ए नेचुरल नंबर इन द इरेशनल नंबर देन दिस कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। आप देख सकते हैं कि वो जो इरेशनल नंबर है ना, उसमें अगर हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो उसको वो अपने जैसा बना देगा। तो आपने देखा कि सर √2 तो आपके पास इरेशनल नंबर है, लेकिन उसमें जब मैंने 3 ऐड किया तो 3 इज ए नेचुरल नंबर बट दिस कंप्लीट नंबर इज इरेशनल नंबर। तो ये कंप्लीट जो नंबर है वो आपका इरेशनल नंबर है। तो इसी तरीके से अगर हम कोई एग्जांपल लूँ, जैसे 2 + √3 और 2 - √3, ऐसा नंबर अगर आपको दिखे तो आपने देखा सर a + b एंड a - b, a + b एंड a - b, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि जो a है उसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a जो है वो 2 है आपके पास, तो 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर होगा 4 माइनस √3 स्क्वायर होगा 3, और ये बन जाएगा आपका 1। अच्छा सिंपल एक चीज़ और हम डिस्कस करते हैं, √3 स्क्वायर का मीनिंग है आपके पास है √3 × √3, तो ये सिंपल इसका रिजल्ट आपको पता चल गया सर 3 है। LHS को भी देखिए आप कि सर √3 स्क्वायर, तो √3 का मीनिंग है आपके पास 3⁻½ और उसका स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 कट करते हैं तो ये बनता है 3⁻1 और ये बन गया आपका 3। तो ये भी एक पार्ट है आपके पास, चाहे √3 स्क्वायर हो या √3 × √3 हो, दोनों का रिजल्ट जो आएगा दिस इज 3, वो रिजल्ट 3 होगा। अब हम डिस्कस करेंगे रेशनलाइजेशन। तो देखिए ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद आप डिस्कस करने वाले हैं रेशनलाइजेशन। तो देखिए रेशनलाइजेशन क्या है, तो रेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस, rationalization is a process, rationalization is a process in which we eliminate a irrational number, या we convert, सिंपल लैंग्वेज लेते हैं, we convert irrational number into rational number, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, दिस प्रोसेस अकर्ड इन द डिनोमिनेटर, तो दैट्स वाई रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इस प्रोसेस को हम कहते हैं। तो कंप्लीट जो वर्ड है वो आपका बनता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये जो कंप्लीट आपका टॉपिक बनता है दिस इज द रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि इन ए नंबर, कोई नंबर है इसके डिनोमिनेटर में, तो इन द डिनोमिनेटर वी कन्वर्ट द इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर। तो जो भी हमारे पास नंबर है उसके डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास इरेशनल नंबर है तो इस इरेशनल नंबर को मैं रेशनल नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, और ये कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, एंड वेयर, कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, हम करते हैं इसको डिनोमिनेटर में, जो नंबर का डिनोमिनेटर है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम डिस्कस करें, सपोज दैट आपके पास है 1/√2, तो आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, √2 को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो ये सिंपल हो गया आपके पास √2 को 2 से किया तो ये आ गया आपका 2। तो आपने देखा सर जो डिनोमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर था उस इरेशनल नंबर को हमने आज रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, उसको हमने इरेशनल नंबर को यहाँ से कन्वर्ट कर दिया है। तो ये नंबर जो बना आपका वो है आपके पास ये भी ओके अगेन ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हम उस नंबर के डिनोमिनेटर में करते हैं, हमें केवल डिनोमिनेटर से लिंक रखना है। अब ये तो एक सिंपल नंबर है, अगर आपका नंबर सपोज दैट इस तरीके से आता है कि 2 + √3, अब देखेंगे आप सर ये भी तो एक हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 - √3 से, 2 - √3 मीन्स यहाँ पे जो भी साइन होगा उसके ओपोजिट साइन से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। अगेन रिपीट कीजिए आप बात को कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है आपका 2 + √3 उसके
ओपोजिट साइन से, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। इफ अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो उसके पॉजिटिव साइन से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से अगर हम इसको डिस्कस करें तो आप देखेंगे सर 1 को मल्टीप्लाई किया इस कंप्लीट नंबर से तो बन गया 2 माइनस रूट 3। तो सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द आइडेंटिटी एंड दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इन दिस केस ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। तो ये बन गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर मतलब 3। तो ये बन गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। इस तरीके से आपने देखा कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर था उसको आपने एलिमिनेट किया। दैट्स वाई द प्रोसेस नेम इज द रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ से अगर हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करें तो आप सिंपली देख सकते हैं, सिंपल हम देख सकते हैं कि सर आपके पास सपोज दैट 1 अपॉन रूट ए है तो आपको क्या करना है, उसको रूट ए से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स रूट ए इज ए रेशनलाइजेशन फैक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, ये रेशनलाइजेशन फैक्टर है आपके पास, रेशनलाइजेशन फैक्टर है। रेशनलाइजेशन फैक्टर का मीनिंग समझ गए ना आप। रेशनलाइजेशन फैक्टर हमारे पास वो नंबर है जो हमारा रेशनलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। अच्छा, इसी तरीके से सिंपली अगर अपन देखें तो जैसे 1 प्लस ए प्लस माइनस अगर रूट बी है आपका, ए प्लस माइनस रूट बी है तो आपका रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा ए माइनस प्लस रूट बी। देखिए ये टॉपिक आपको डिस्कस करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे समझने की कि जब आपके पास इस तरीके का कोई इरेशनल नंबर है तो उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर यानी उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ होगा प्लस। तो ये हो गया हमारे पास रेशनलाइजेशन। अब देखिए रेशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सर रेशनलाइजेशन के से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने पास उनको अपन यहाँ पे एक 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से अगर अपन देखें तो आप देख सकते हैं सर जैसे प्रॉब्लम है आपके पास 2 बाई रूट 3 है आपके पास, तो इसको सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं कि सर 2 बाई रूट 3 है। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें आप इसकी रूट 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 रूट 3। तो रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं आपके पास वो हैं आपकी 2 अपॉन 3 रूट 3 या फिर और जो प्रॉब्लम है 2 रूट 7 अपॉन रूट 11। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन पे होमवर्क आपको खुद से करना है। खुद से आप इन प्रॉब्लम को ये एज ए होमवर्क दी आपके नोट्स, आप जब नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो ये आज के आपके एज ए होमवर्क में आपके साथ चलने वाले हैं। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपने देखा कि सिंपल सर अगर हमारे पास एडिशन फॉर्म में नंबर हो, जैसे सेकंड आप यहाँ से देखेंगे सर 5 प्लस रूट 6 हो एंड 5 माइनस रूट 6 हो, ऐसा नंबर हो तो ये भी आपके पास एक इरेशनल नंबर है। अब इस नंबर में अगर अपन देखें हमें तो डिनोमिनेटर से लिंक करना है, तो डिनोमिनेटर में आप 5 माइनस रूट 6 है तो आप क्या करने वाले हैं, आप इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 प्लस रूट 6 एंड 5 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसके ऑपोजिट साइन से, यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंपल इसको अपन देखें तो देखिए ये प्लस आप इसको लिख सकते हैं सर 5 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर अपॉन में देखिए क्या है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो सिंपल प्रॉपर्टी आप यूज करने वाले हैं। क्या ये प्रॉपर्टी होगी, a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है वो बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो प्रॉपर्टी आप यूज़ करते हैं सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को अगर आप यहाँ पे बनाएंगे तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर प्लस b की जगह रखेंगे रूट 6 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 5 इंटू रूट 6 अपॉन में है आपके पास 5 स्क्वायर यानी 25 माइनस रूट 6 स्क्वायर यानी 6। अब इसको सिंप्लीफाई करें जैसे 25 प्लस रूट 6 यानी 6 प्लस 5 तो 10 रूट 6 और अपॉन में 25 माइनस 6 तो 25 माइनस 6 दिस इज 19। तो ये बन जाएगा आपके पास 25 प्लस 6 31 प्लस 10 रूट 6 अपॉन में है 19।
अब इस 19 को चेक कीजिए आप, और यही हमारे पास हमारा प्रोसेस है, दिस इज रेशनलाइजेशन। तो हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? रेशनलाइजेशन इज प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट ए इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर। कहाँ पे? वेयर? कहाँ पे ये प्रोसेस करते हैं? इन द डिनोमिनेटर। तो इन द डिनोमिनेटर वी कन्वर्ट ए इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर एंड दिस प्रोसेस इज रेशनलाइजेशन। तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए मैं आपको एक प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए, तो जो आपको घर पे करना है वो प्रॉब्लम करना है आपको घर पे, तो वो देखिए आपके पास क्या है, ये होगी, हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम नंबर सेकंड। वो बन जाएगी आपके पास 7 + 3√5 अपॉन 7 - 3√5। इसको आपको एज ए होमवर्क लेना है और घर पे आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ और भी प्रॉब्लम्स है हमारे पास जिनको सोल्व करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड तरीका हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम नोट कर लेना आप। अच्छा, इस प्रॉब्लम का होमवर्क आपको एज ए होमवर्क फिनिश करना है। अब देखिए इसके बाद किस तरीके से जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आपको प्रॉब्लम दी हुई होगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कि आपको इस तरीके से प्रॉब्लम √3 - 1 अपॉन √3 + 1 एंड इक्वल्स टू में आपको दिया हुआ है a + b √3। देन आपसे बोला जाएगा फाइंड a एंड b फाइंड कीजिए। ये आपके पास एक प्रॉब्लम बनती है। अब इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो इस फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्म है ना, ये प्लस की फॉर्म में है, लेकिन इसमें जो वन पार्ट इज रेशनल नंबर एंड द अनदर पार्ट इज इरेशनल नंबर। और इन दोनों पार्ट को कन्वर्ट करके जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करके हम इन किसी वैल्यू ऑफ a एंड b फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है आपने डिस्कस किया कि सर दिस इज ए एक्सप्रेशन, और इन दिस एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आपके पास एक इरेशनल नंबर है, और इस इरेशनल नंबर को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, इसकी नेगेटिव साइन से, इसके ऑपोजिट साइन से आप इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1, फिर मल्टीप्लाई किया आपने √3 - 1 अपॉन में √3 - 1 इक्वल्स टू है a + b √3। अब सिंपल इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये √3 - 1 तो इट्स बिकम √3 - 1 होल स्क्वायर, और अपॉन में देखिए क्या a + b एंड a - b। तो ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं वो कि a स्क्वायर, यस सर, √3 स्क्वायर - 1 स्क्वायर इक्वल्स टू a + b √3। ये प्रॉपर्टी आपकी बनती है। इस प्रॉपर्टी को अगर आप सोल्व करें तो a - b को सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर -2 √3 इक्वल्स टू a + b एंड √3। और अपॉन में जो है आपके पास, अपॉन में क्या है देखिए, √3 स्क्वायर मीन्स 3 - 1। तो ये बन जाएगा आपके पास, देखिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो √3 स्क्वायर इट्स बिकम 3 + 1 -2 √3 अपॉन में है 3 - 1, ये बन गया आपका 2 इक्वल्स टू है a + b एंड दिस इज √3। अब देखिए अपन सिंपल देखें तो 3 + 1 ये है 4 - 2 √3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू है a + b √3। हमें a और b फाइंड करना है। तो आप देखेंगे सर a और b फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इस नंबर को आप सेपरेट करने वाले हैं। तो सेपरेट कैसे करेंगे आप, 4/2 - 2 √3 अपॉन 2, और ये बन जाएगा a + b और √3 आपने सेपरेट किया, इट्स बिकम 2 - 2 से 2 कटिए √3 बन गया आपका, और ये बन गया a + b और √3। सर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 + -√3 इक्वल्स टू a + b √3। देखिए सेम फॉर्म हमें डेवलप करनी है। आपने देखिए जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि सर √3 है, यहाँ पे भी √3 है आपके पास, यहाँ प्लस है सर, यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को मैंने प्लस माइनस लिखा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस बनेगा। अब आप देख सकते हैं इस फॉर्म को आपको कंपेयर करना है जो रियल नंबर है। तो देखिए ये रियल नंबर, तो a की वैल्यू है आपकी 2,
सेकंड देखिए ये आपके पास √3, यहाँ पे √3 है जो इरेशनल नंबर है, यहाँ पे भी √3 है जो इरेशनल नंबर है। अब इस √3 के साथ कौन है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू लिख सकता हूँ। तो ये √3 है, ये √3 है, तो b की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी, तो वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू -1। अब देखिए आप इसको आपको समझना है कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है और क्या ये एक इरेशनल नंबर का जो प्रोसेस को जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था, आपको यहाँ पे समझना है कि दोनों को कंपेयर करने के बाद आपने a और b की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की। जस्ट सिंपल आपने कंपेयर किया, a को कंपेयर किया, a जो है वो आपका रियल नंबर है तो उसको रियल नंबर से कंपेयर किया। √3 के साथ कौन नंबर है वहाँ पे, वहाँ -1 है, तो उसको मैंने b के साथ कंपेयर किया और इस तरीके से आपके पास ये प्रॉब्लम बनती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स होमवर्क में देने वाला हूँ और उनको आपको एज ए होमवर्क आपको फिनिश करना है। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है आपके पास वो देखिए आपके पास क्या है। तो सेकंड प्रॉब्लम है कि 3 + √7 3 - √7 इक्वल्स टू है a + b √7। इसमें भी आपको a और b फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 5 + 2√3 अपॉन में 7 + 4√3 और ये है a + b √3। यहाँ पे भी आपको a और b फाइंड करना है। एक प्रॉब्लम और डिस्कस कीजिए आप, इसके बाद एक प्रॉब्लम और लेते हैं, वो है 5 + √3 एंड 7 - 4√3 इक्वल्स टू 47a + √3b। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। इन 3 प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है, सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद आपको इनको मेरे को व्हाट्सअप करना है। आप मेरे नंबर पे इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं क्योंकि किसी में भी आपको प्रॉब्लम है। अच्छा इसमें आपको क्या फाइंड करना है, सब में आपको फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, ये हमें फाइंड करना है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं 2, 3 एंड 4 इनको आपको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद तो जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको सबको सोल्व करना है और इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। जिस तरीके से हमने ये मेथड यूज़ किया था उसी सेम मेथड से आपको इन सारी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब देखिए ये जिस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को बनाया वैसे सेम आपको ये प्रॉब्लम बनानी है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम एक इसी रेशनलाइजेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपका सोल्व हो जाए तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, देखते हैं कि कितने बच्चे उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हैं। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट आपको प्रूव करना है, एक प्रॉब्लम लेना है आपको। प्रॉब्लम है आपके पास 1/1 + √2 प्लस 1/√2 + √3 1/√3 + √4 1/√4 + √4 + √5 प्लस 1/√5 + √6 1/√6 + √7 1/√7 + √8 एंड 1/√8 + √9। इसका आंसर क्या आने वाला है वो आंसर आपको मेरे को बताना है। √2 √3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मैं इसका आंसर भी आपको दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 2। तो वो 2 आंसर किस तरीके से आएगा, आपको ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये प्रॉब्लम आपको इसी रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करनी है और इसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से सॉल्यूशन है वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को सेंड कीजिए। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो जिससे आपके पास मैसेज जो वीडियो में भेजने वाला हूँ वो आपको मिलेगा। और फिर भी आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आप मुझे इस नंबर पे 4120 इस पे मेरे पर्सनल नंबर पे आप सेंड करें। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, किस मेथड से, रेशनलाइजेशन मेथड से। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने जो डिस्कस किया है वो है रेशनलाइजेशन। एंड रेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट ए इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर। और ये प्रोसेस हम कहाँ करते हैं, डिनोमिनेटर में। तो इन द डिनोमिनेटर we convert a irrational number into rational number and this is your process and this is rationalization। तो देखिए रेशनलाइजेशन के बाद हम कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे और आज ये कंप्लीट होमवर्क आप अपने फेयर में कीजिए और उसका कंप्लीट जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती है, अगर ये भी कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपका उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा।